जय माता दी। जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि मे नित्यं कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यं सर कामार सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि मे देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकरं भागल्याणं दाकनक जंपकदाम्बुजाम् उत्तुंगवेणुगुजुगुम्ब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्स विभूते। सरस्वती नमो नित्यं भद्रकाल्ये नमो नमः वेद वेदांत वेदांग विद्या स्नानेभ्य च। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं वाग्वादिनी सरस्वती मम जिह्वाग्रे वद वद क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ओम। ओम ह्रीं दुं दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम हौम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायतां सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी। कामाख्या काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पापापहारिणीं देवीं भुक्ति मुक्ति प्रदायिनीं अनंतां विजयं शुद्धां शरण्यां शिवदां शिवाम्। ओम हौम जूम सह ओम भूर्भुवस्वः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मी बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। स्वः भुवः भू ओम सह जूम होम ओम। माँ भगवती जगत जननी और परमपिता परमात्मा आपके कष्ट हरे दुख हरे पाप हरे ताप हरे संताप हरे दारिद्र हरे और संकट हरे। और ईश्वर कहता है, शास्त्र पुराणों का सार केवल यही निकलता है कि तू करता वह है जो तू चाहता है, परंतु होता वह है जो मैं चाहता हूं। तू वह कर जो मैं चाहता हूं, फिर देखना वही होगा जो तू चाहता है। यानी कि ईश्वर कहता है कि तू करता वह है जो तू चाहता है। यानी मनुष्य जो है अपनी मर्जी से चलने की कोशिश करता है, वो शास्त्र के नियम कानून परंपरा परिपाटी का पालन नहीं करता है। और परंतु होता वह है जो मैं चाहता हूं, यानी जो ईश्वर चाहता वही होता है। मनुष्य के चाहने से कुछ नहीं होता है। और फिर वो आगे कहता है कि तू वह कर जो मैं चाहता हूं। यानी ईश्वर कहता है कि अपन वो काम करो जो ईश्वर चाहता है, यानी ईश्वर के नियम कानून के अनुसार चलें। यानी कि हम अपने वेद पुराण गीता रामायण भागवत जी के अनुसार चलें। उनमें जो नियम बताए गए उन नियमों के अनुसार इस चलती फिरती मशीन को चलाओ, फिर देखना वही होगा जो तू चाहता है। यानी फिर यदि अपन उस नियम कानून से चलने लगते हैं तो जैसा मनुष्य चाहता है वैसा ही होने लगता है। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। राखी का त्योहार कैसे मनाना चाहिए?
या ये कह लें रक्षाबंधन का त्योहार कैसे मनाना चाहिए। क्योंकि यह त्योहार परंपरागत रीति रिवाज, मान्यता, प्रथा, हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा के अनुसार, परिपाटियों के अनुसार हजारों सालों से हम मनाते आ रहे हैं। पौराणिक काल से इस प्रथा चली आ रही है। बहुत से लोग जानते भी हैं कि राखी का त्योहार क्यों मनाया जाता है, और कुछ लोग नहीं भी जानते हैं। सिर्फ यह है कि हाँ, हर साल राखी मनाई जाती है। एक बहन भाई की कलाई के ऊपर राखी बांधती है और भाई के उन्नत जीवन की कामना ईश्वर से करती है और भाई अपनी बहन को रक्षा का वचन देता है। परंतु आजकल कलयुग में भाई बहनों के बीच में भी विवाद उत्पन्न हो गया। तो कई जगह हम देखते भी रहे हैं, वर्तमान अवस्था में देख रहे हैं कि राखी का त्योहार भी कानून के पचड़ों में फंस करके राखी का त्योहार, हमारी परंपरा समाप्त होती जा रही है। इसके एक वजह है भारतीय कानून। भारतीय कानून में विवाहित बहनों को भी पिता की संपत्ति में से बराबर संपत्ति लेने का हक दे देना। इस वजह से बहनों ने अपने पिता के ऊपर या भाइयों के ऊपर कोर्ट केस कर दिए, पुलिस केस कर दिए। इस वजह से भाई बहन के रिश्तों के अंदर दरार आ गई है, एक दीवार खड़ी हो गई है धन संपत्ति की। और उस वजह से बहुत से घरों में जहां पे ऐसे विवाद है, वहां पे राखी का त्योहार मनाना बंद हो गया। जो पहले बहन भाई के यहां आकर के रहती थी, सावन के महीने में एक माह पूरा राखी का त्योहार मनाने के बाद अपने ससुराल जाती थी, आजकल वो कलयुग में ये सिस्टम भी बंद हो गया। और उसकी वजह है वही धन संपत्ति, जमीन जायदाद में बंटवारा। जब एक बहन का विवाह पिता के द्वारा विधि विधान से कन्यादान स्वरूप कर दिया गया, उस समय पे एक पिता ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी सोना, चांदी, आभूषण, घर का सामान दान दहेज में देना चाहिए था, वह सब वो अपनी लड़की को दे चुका होता है। कई बार अपनी इज्जत बचाने के लिए, मान सम्मान बचाने के लिए वह ऋण लेकर के या फिर मकान संपत्ति को बेच करके, जमीनों को बेच करके वह लड़कियों का विवाह करता है। और बाद में जो संपत्ति बचती है वो नियम धर्म के अनुसार लड़कों की संपत्ति बचती है। परंतु इस बात का भी उन स्त्रियों को कोई मतलब नहीं है कि कानून बन चुका है तो अब हमें पिता की संपत्ति में बराबर का हिस्सा चाहिए। और इस वजह से ये त्योहार एक तरीके से अंतिम अवस्था में सांस ले रहा है। हमारी ये संस्कृति, हमारी ये परंपरा, रक्षाबंधन, ये धीरे धीरे जाकर के समाप्त होने के कगार पर आ गया है। ऐसे यह त्योहार श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और एक रक्षा सूत्र का महत्व है। यह रक्षा सूत्र जो है रेशम के धागे का ही बनाना चाहिए, क्योंकि उसमें अशुद्धता नहीं होती है। रेशम में कभी भी अशुद्धता, अपवित्रता नहीं आती है। इसलिए रेशम के धागे की ही राखी बनाना चाहिए। बड़े बड़े घरों में हमने देखा है कि वह सोने चांदी के तार की भी राखियां बनाने लगे हैं
और खरीदने लगे और बहनें भाई को सोने चांदी की तार की राखियां बांधने लगी है। खैर ये तो हुआ बड़े बड़े घरों का मामला, पर छोटे घरों के लिए रेशम के धागे की राखी बनाने का बांधने का नियम है, जो पुरानी परंपरा है और शास्त्र सम्मत है। इस रक्षाबंधन का जो अर्थ है वह है सुरक्षा। रक्षा का अर्थ है सुरक्षा और बंधन का अर्थ है बाध्य होना, यानी सुरक्षा के लिए बाध्य होना। यानी एक लड़की यदि किसी अपने भाई को राखी बांधती है तो भाई सुरक्षा के लिए, उस बहन की सुरक्षा के लिए बाध्य हो जाता है। परंतु आजकल एक कानून और बन गया कि बहन अपनी मर्जी से वयस्क होने पर अपनी मर्जी से जी सकती है, भाई उसमें रोक टोक नहीं लगा सकता। और जब रोक टोक नहीं लगा सकता और यदि रोकने का प्रयास करता है तो बहन भाई के खिलाफ पुलिस केस रजिस्टर करा देती है, पिता के खिलाफ पुलिस केस रजिस्टर हो जाता है। तो ये हमारे भारतीय संस्कृति को तोड़ने मरोड़ने के लिए ऐसे नियम कानून कुछ सरकारों के द्वारा बना दिए गए हैं। स्त्री अत्याचार के नाम पर इस कानून का दुरुपयोग भी हो रहा है और इस कानून की वजह से आज के कलयुग के जमाने में एक भाई अपनी बहन की सुरक्षा नहीं कर पा रहा, क्योंकि बहन अपनी मर्जी से जी रही है। तो अब राखी का त्योहार का तो अर्थ यहां पे समाप्त हो गया। फिर भी कुछ कुछ घरों में यदि नियम का पालन होता है, जहां पे कानून अभी तक पहुंचा नहीं है, तो वो बहनें अपने भाई को कलाई पर सीधे कलाई यानी दाहिने हाथ में रेशमी धागे से बनाई हुई राखी बांधती हैं। और इसका उद्देश्य केवल इतना ही होता है कि भाई अच्छे स्वास्थ्य रहे, स्वस्थ रहे और उसके लंबे जीवन की कामना होती रहे। और भाई के द्वारा बहन को यथाशक्ति यथा योग सामर्थ्य के अनुसार संबंध बनाने के लिए दान दक्षिणा देता है। परंतु एक रहस्यमय बात हम आपको बताने जा रहे हैं। शायद मेरी बात का कुछ माता बहनों को बुरा लग सकता है, फिर भी मेरा धर्म है आपको बताना कि माता बहनें रजस्वला से होती है। तो रजस्वला रहते हुए जब तक कि वह सिर धोकर के पूर्ण रूप से शुद्ध न हो जाए, जैसे भगवान की पूजा करते हैं, उतने दिन नियम जो बोलता है, शास्त्र ये बोलता है कि एक स्त्री पूजन करने योग्य 7 दिन के बाद यानी 8वें दिन होती है। तो 8वें दिन यदि शुद्ध होती है तभी वो भगवान की पूजा कर सकती। उसी प्रकार भाई को भी भगवान मान करके राखी के दिन उसकी पूजा होती है। इसीलिए एक स्त्री जो मासिक धर्म से है, उसे यदि रजस्वला अवस्था के 7 दिन पूरे नहीं हुए हो तो अपने भाई को राखी नहीं बांधना है। और यदि वो बांधती है तो जैसे भगवान की पूजा करने का पाप लगता है, वैसा ही पाप उस स्त्री को भी लगेगा। और जैसे हम कहते हैं कि रजस्वला अवस्था में भगवान की पूजा नहीं करना चाहिए, मंदिर नहीं जाना चाहिए, जहां प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति हो उसके हाथ नहीं लगाना चाहिए, परिक्रमा नहीं करना चाहिए, उसी प्रकार से भाई की आत्मा, शरीर के अंदर भी जो आत्मा है वो प्राण प्रतिष्ठित है, तो भाई को भी हाथ नहीं लगाना चाहिए, अग्नि को छूना नहीं चाहिए, क्योंकि राखी बांधेंगे तो दीपक तो प्रज्वलित करना ही होगा, क्योंकि दीपक प्रत्यक्ष देवता है। और जब दीपक प्रज्वलित करेंगे, भाई की आरती उतारेंगे, माथे पर तिलक लगाएंगे, तो एक तरीके से ये उस आत्मा की पूजा हुई है जो भाई के अंदर प्रतिष्ठित है। जब आप भगवान की पूजा नहीं कर सकते हो तो भाई की भी पूजा राखी के दिन नहीं कर सकती अशुद्ध अवस्था में।
और यदि करती है तो भाई का अनिष्ट अवश्य होगा। हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है उसका मति भ्रम हो जाए, हो सकता है वो दरिद्री हो जाए, हो सकता है उसको ऊपरी बाधा लग जाए, हो सकता है उसके ऊपर जादू टोने का प्रभाव हो जाए, या हो सकता है कि उसकी जो पुण्य की जमा पूंजी है उसमें से कुछ पुण्य ऑटोमेटिकली क्षय हो जाए। इसीलिए अशुद्ध अवस्था रहते हुए आपको अपने भाई की कलाई पर राखी नहीं बांधना है, भाई का पूजन नहीं करना है, भाई के चरण स्पर्श भी नहीं करना है यदि बड़ा है तो, और छोटा है तो उसको आशीर्वाद भी नहीं देना है। राखी का त्योहार जो है अटूट प्रेम संबंध का प्रतीक होता है। इसीलिए कोशिश की जाए पूर्णतः शुद्ध, स्वच्छ और पवित्र अवस्था में रहते हुए ही राखी का त्योहार मनाया जाए। यह जरूरी नहीं कि राखी केवल भाई को ही बांधी जाए। राखी, जैसा मैंने कहा कि रक्षा बंधन है, मतलब जो स्त्री की रक्षा कर सके उसे राखी बांधी जा सकती है। इसका अर्थ यहां पर यह हुआ कि एक राखी इस बेटी अपने पिता को भी बांध सकती है, अपने पति को भी बांध सकती है, और एक शिष्य अपने गुरु को बांध सकता है, और एक गुरु को शिष्य भी बांध सकता है। और कई कई जगह हमने देखा है, कुछ शहरों में, कि हमारे यहां ये परंपरा भी है कि पंडा हो गया, पुजारी हो गया, पुरोहित हो गए, आचार्य हो गए, या सुबह सुबह स्नान ध्यान करके भगवान की पूजन अर्चन कर भगवान को राखी अर्पित कर उन राखियों को सुबह सुबह यजमानों के घर पहुंचकर उन्हें राखी बांधते हैं और बदले में दान दक्षिणा प्राप्त करते हैं। यह भी प्रथा अभी कुछ कुछ जगह प्रारंभ है। अब पुराणों में उल्लेखित बात करें कि हमारे बहुत से पुराणों में भी लिखा गया है, और एक मंत्र भी आता है इसके लिए, कि जब ब्राह्मण यजमान को राखी बांधता यानी रक्षा सूत्र बांधता पूजा के वक्त में भी, तो उस वक्त एक मंत्र बोला जाता है, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वामापि वंदनामी रक्षे माचल माचल। यानी इस श्लोक का अर्थ होता है कि जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था, उसी सूत्र से मैं तुझे बांधता हूं। हे रक्षे, तुम अडिग रहना, यानी अपने संकल्प से कभी भी विचलित मत होना। इसका अर्थ यह होता है। तो राखी बांधते समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वामापि वंदनामी रक्षे माचल माचल। राखी का त्योहार दो परिवारों का, दो कुलों का पारस्परिक मिलन का दिन होता है, क्योंकि बहुत सी बहनें विवाह के बाद ससुराल चली जाती है, तो वो इस राखी के बहाने हमारी परंपरा को निभाने के लिए यह त्योहार बनाया गया है। जब शिष्य अपनी पढ़ाई पूरी करके जब अपने घर को जाता था पुराने जमाने में गुरुकुल व्यवस्था में, तो गुरु के द्वारा शिष्य को इस प्रकार का बंधन किया जाता था, एक रक्षा सूत्र बांधा जाता था। उसका अर्थ यह होता था कि गुरु के द्वारा जो शिक्षा शिष्य को दी गई है, उस शिष्य का वो आगे अपने जीवन में पालन करेगा, इसका वो शिष्य वचन देता है। इसलिए भी राखी बांधी जाती है।
स्कंद पुराण में भी उल्लेख है, पद्म पुराण में भी उल्लेख है, और श्रीमद् भागवत कथा में भी इस राखी का प्रसंग मिलता है। जैसा कि मैंने बताया है कि वामन अवतार श्री हरि विष्णु के द्वारा लिया गया था, और उनके द्वारा दानवीर बाली से 3 पग जमीन दान में मांगी गई थी। तो बाली ने संकल्प लेकर के अपने गुरु की आज्ञा का अवज्ञा करके, क्योंकि भगवान सामने खड़ा था, संकल्प लेकर के 3 पग जमीन दान में दी थी। परंतु जो राजा बलि था, उसने अपने तपोबल की शक्ति के आधार पर श्री हरि विष्णु से वचन लिया, और उन्हें श्री हरि विष्णु को हमेशा अपने सामने रहने का वचन ले लिया। तो भगवान श्री हरि बैकुंठ में न रहते हुए राजा बलि के सामने हमेशा रहते थे। इससे लक्ष्मी जी परेशान हो गई। तब नारद जी के कहने पर श्री हरि की पत्नी श्री लक्ष्मी जी ने राजा बलि को अपना भाई बनाया था और विष्णु जी को अपने साथ लेकर के आई थी। वह दिन श्रावण पूर्णिमा का दिन था, इसलिए भी राखी मनाई जाती है। पुराणों के अनुसार हयग्रीव के रूप में श्री हरि विष्णु ने अवतार लिया था, और जो वेद राक्षस के द्वारा चुरा लिए गए थे, उन वेदों को ब्रह्मा जी के लिए पुनः प्राप्त किया था। वह दिन भी श्रावण पूर्णिमा का दिन था, इसलिए भी यह श्रावण पूर्णिमा मनाई जाती है, राखी का त्योहार मनाए जाते हैं। और इसी वजह से जब वेद पुनः प्राप्त किए थे, इसी वजह से श्रावणी पूर्णिमा ब्राह्मणों के द्वारा मनाई जाती है, या फिर जो मनुष्य जनेऊ धारण करते हैं और जो नित्य पूजा कर्म पाठ करवाते हैं, घरों में जाकर के पूजा करवाते हैं, उन ब्राह्मणों के द्वारा क्षमा प्रार्थना की जाती है कि यदि हमारे द्वारा पूजा में किसी के यहां कोई गलती हो गई हो, जिसका शाप हमें लग रहा हो, तो उस शाप की विमुक्ति के लिए श्रावणी पूर्णिमा का दिन निश्चित किया गया है। इसलिए भी हर ब्राह्मण को श्रावणी पूर्णिमा के दिन जनेऊ संस्कार करना चाहिए और अपनी जनेऊ बदलना चाहिए, और ईश्वर से क्षमा प्रार्थना करना चाहिए कि मेरे द्वारा किए गए पूजन अर्चन में किसी यजमान के यहां पर कोई गलती हो गई हो, जिसका शाप मुझे लग रहा हो क्योंकि मैंने दक्षिणा ली है, तो उस शाप की विमुक्ति के लिए मैं आपकी ये पूजा कर रहा हूं। महाभारत में भी बताया गया है कि द्रौपदी के द्वारा श्री कृष्ण जी को राखी बांधी गई थी, कुंती के द्वारा अभिमन्यु को राखी बांधी गई थी। इसलिए राखी का त्योहार मनाना चाहिए और मनाते आ रहे हैं। सबसे अच्छा मुहूर्त जो राखी का जो होता है, वह अमृत मुहूर्त में बनाना चाहिए। यदि अमृत मुहूर्त उपलब्ध नहीं हो तो फिर शुभ लाभ और चर्बी लिया जा सकता है। जब राखी का त्योहार मनाया जाता है, उस दिन स्त्रियों को स्नान ध्यान करके शुद्ध स्वच्छ अवस्था में होने पर अपने घर के देवी देवताओं की पूजा करना चाहिए। कुछ कुछ जगह आज भी परंपरा है, श्रवण कुमार बनाए जाते हैं और श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। एक कसार बनाया जाता है, विशेष किस्म का, आटे को सेक करके सूखा, उस कसार से पूजा की जाती है। और उसके उपरांत अपने घर की जितनी चलायमान गाड़ियां होती है, उनकी पूजा की जाती है। जो पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चे होते हैं, वह अपने कलम की पूजा करते हैं, क्योंकि अभी उनके लिए कलम ही सबसे बड़ी चीज होती है। उसके बाद भाई की पूजा की जाती है। तो भाई की पूजा करते समय भी ध्यान रखें
जैसे भगवान की पूजा करते हैं वैसे भाई की पूजा करना है। भाई को भी अपनी यथाशक्ति यथा योग्य सामर्थ्य के अनुसार अपनी बहन को कुछ दान दक्षिणा अवश्य देना है। ऐसा करने से उस भाई का बुद्ध का दोष समाप्त होता है। जिस दीपक से भाई की आरती उतारी जाती है उस दीपक को बुझाना नहीं चाहिए। बड़ा भाई हो तो उसके चरण छू करके आशीर्वाद देना चाहिए बहनों को, और यदि छोटा भाई है तो उसे आशीर्वाद देना चाहिए। इस तरीके से आपको रक्षाबंधन का त्योहार मनाना है। और भाई से कभी भी प्रॉपर्टी, संपत्ति, जमीन जायदाद के मामले में लड़ाई झगड़ा न करें। यह हमारी संस्कृति, संस्कार, परंपरा, परिपाटी यह नहीं बोलती है। और यदि ऐसी स्त्रियां जो संपत्ति, जमीन जायदाद के लिए पिता से या भाई से कोर्ट कचहरी करती हो, वह स्त्री कभी सुखी नहीं रह सकती। क्योंकि जो संपत्ति उसके द्वारा कमाई नहीं गई है, उस संपत्ति को यदि कोई भी स्त्री प्राप्त करती है या कोई भी मनुष्य प्राप्त करता है जो उसने नहीं कमाई, जो मेहनत की कमाई नहीं होती है, वो पाप की कमाई कही जाती है। और जो पाप की कमाई होती है उससे घर के अंदर पाप ही आता है। यानी हो सकता है कि यदि आपके यहाँ पे बच्चे हैं तो बच्चे बिगड़ सकते हैं। आपके यहाँ पे लड़की यदि विवाह हो गया है तो लड़की वापिस आ सकती है, वो विधवा हो सकती है। या फिर यदि किसी बहन ने भाई से संपत्ति मांग करके ले ली जबरदस्ती, तो लड़ाई झगड़ा अवश्य होगा। उसके लड़के का एक्सीडेंट भी हो सकता है। जिसके लाभ के लिए उसने संपत्ति प्राप्त की, लड़ झगड़ करके जिस पे उसका हक नहीं था, शास्त्र के अनुसार हक नहीं था, यदि ऐसी स्त्री धन संपत्ति प्राप्त करती है तो निश्चित तौर से कष्ट की प्राप्ति अवश्य होगी। यह भाई का ऋण होता है। अगले जन्म में भी कष्ट भुगतना होगा और इस जन्म में भी कष्ट भुगतना होगा। मानो या न मानो, यह शास्त्र की बात है। नहीं मानोगे तो आपकी इच्छा, मेरा धर्म था आपको ज्ञान देना, मैंने अपना कर्म निभाया है। अब आपकी बारी है कि इस ज्ञान को लेना या नहीं लेना। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आद्यशक्ति भवानी, आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दिनी, चंडमुंड नाशिनी, सिंहवाहिनी, क्लेश नाशिनी, अखिल ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री भगवती महामाया जगदंबिका आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। इन्हीं कामनाओं के साथ शुभ रक्षाबंधन।